बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चावलों की रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन ना तो वो बिरयानी होगी ना ही वो पुलाव होगा। इन दोनों से डिफरेंट होगा और बहुत मजे का होगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया और इसे यूं ये देखिए स्ट्रिप्स में काट लिया है। ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। यहाँ सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है। उसके बाद मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। मैंने अभी फ्रेश बनाया है, फ्रेश बना के डालिएगा। बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छी रंगत भी बनती है। 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब्स डालूंगी, लेकिन अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी, सफेद सिरका जो होता है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। मेरे पास ऑलिव ऑयल है, आप कोई भी ऑयल डाल लें। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए 30 या 35 मिनट के लिए, 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। चावलों का हमारा पानी उबलने लग गया है। अब मैं यहाँ उसमें ये देखिए मेरे पास 1.5 टीस्पून नमक है, ये डाल दिया है। पानी अच्छे से उबलने लग गया है। अब हम इसमें राइस डाल देंगे, चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था। ये मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। 2 गिलास यानी कि ½ kg 500 ग्राम, और आधे घंटे से मैंने सोक कर लिया था। अब हम इन्हें फुल डन कर लेंगे, कोई कसर वगैरह नहीं छोड़ेंगे। चावल हमारे उबल चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, कोई कसर वगैरह हमने इसमें नहीं छोड़नी। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं और इन्हें छान के तो रख लेते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था 30 से 35 मिनट के लिए। चावल भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें हम लेंगे ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अब मैं इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। ये देखिए स्लाइसिस में कटा हुआ एक दरमियाने साइज का प्याज। अब हम इसे सौते कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना, कलर वगैरह नहीं चेंज करना। प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। अब इसे हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छे से। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उतनी देर में हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। चेक कर लेते हैं हम चिकन को अभी। ये देखो मैंने इसे कवर कर दिया 7 से 8 मिनट तक के लिए। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। ये चिकन है, बहुत जल्दी गल जाता है और बोनलेस भी है। और फिर हमने इसे मैरिनेट भी किया है सिरके के साथ। अब मैं यहाँ इसमें मेरे पास एक कटी हुई शिमला मिर्च है, मैं ये डाल दूंगी। मैं सिर्फ इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आपके पास बेल पेपर हो, आप घर में बना रहे हो, आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। शिमला मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। शिमला मिर्च को हमें बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, सॉफ्ट नहीं करना। ये थोड़ी क्रंची रहेगी तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और साथ ही मैं इसमें यहाँ 1.5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, सॉस को। अब मैं इसमें उबले हुए चावल डाल दूंगी, जिनको हमने पहले से उबाल के रखा था। डाल देंगे। चावल हमारे बिल्कुल पके हुए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे चिकन फजीता राइस या फिर फहीता राइस। कुछ लोग इसे फजीता राइस बोलते हैं, कुछ फहीता बोलते हैं, आप जो भी मर्जी बोल लें। बहुत मजे के बनते हैं। ये जो हमने इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस डाला है ना, ये बहुत मजे का इसका फ्लेवर बना देता है। अगर आप इससे देसी टच देना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आप इनकी लुक देख लें, कितनी कलरफुल और खाने में ये इतने ही मजे के बने हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत मजे के हैं। मेरे कहने पे आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के बने हैं। ये जो हमारे देसी खाने हैं, हमारी बिरयानी पुलाव, उनसे थोड़ा हटके हैं, डिफरेंट हैं। तो बनाइएगा इस रेसिपी को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।